नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पात्रा चाल भूमि घोटाला मामले में कोर्ट ने शिवसेना सांसद संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय की 4 दिन की कस्टडी में भेजा है। जज ने कहा कि अब तक की जांच और उसमें मिले तथ्यों को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आरोपी की हिरासत जरूरी है, लेकिन मैं 8 दिन की हिरासत देने के लिए सहमत नहीं हूं। इसलिए आरोपी को 4 दिन की ईडी हिरासत दी जाती है। राउत को ईडी कस्टडी में घर का खाना, दवाइयों की इजाजत दी गई है। कोर्ट ने कहा कि शिवसेना नेता की बीमारी को देखते हुए जरूरत पड़ने पर जरूरी इलाज और पूछताछ के समय का भी ख्याल रखना है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात से लौटे केरल के एक व्यक्ति की शनिवार को मृत्यु हो गई। वह मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया था। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विनोद जॉर्ज ने कहा कि संक्रमित रोगी युवा था, किसी अन्य बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित नहीं था। स्वास्थ्य विभाग उसकी मौत के कारणों की जांच कर रहा था। पता लगाएंगे कि 21 जुलाई को यूएई से लौटने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराने में देरी क्यों हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि युवक 22 जुलाई को संयुक्त अरब अमीरात से लौटा। वह अपने परिवार के साथ था। उसे 26 जुलाई को बुखार आया तो उसे 27 जुलाई को भर्ती कराया गया। उसके बाद 28 जुलाई को उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। मंकी पॉक्स के टेस्ट में वह संक्रमित पाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को यानी आज गुजरात दौरे पर पहुंचे। उन्होंने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात में भी अपनी गारंटी पेश की। केजरीवाल ने कहा कि आज आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो कह रहा हूं वह करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर 5 साल में अपनी बात पूरी ना करे तो धक्के मार के निकाल देना। दिल्ली के सीएम ने कहा कि मैं रोजगार की गारंटी देकर जा रहा हूँ। साथ ही केजरीवाल ने अपने विरोधियों पर भी निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने अपने 5 गारंटियों में 5 साल के दौरान हर बेरोजगार को रोजगार देना, रोजगार नहीं मिलने तक 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देना, 10 लाख सरकारी नौकरियां निकालने, पेपर लीक के लिए सख्त कानून और सहकारिता क्षेत्र में नौकरी का सिस्टम ठीक कर उसे पारदर्शी बनाने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि आज देखना, ये सारे दूसरी पार्टी वाले टीवी चैनल में बैठकर मुझे गाली देने वाले हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सोमवार को एक निजी अस्पताल में आग लग गई। आग से 3 मंजिला बिल्डिंग जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 की हालत गंभीर है। इनमें से 2 लोग आईसीयू में, मरने वालों में अस्पताल के 4 स्टाफ भी है। हादसे के वक्त कम से कम 35 लोग अस्पताल में मौजूद थे। मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। पुलिस के अनुसार जबलपुर के विजयनगर स्थित न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के एंट्रेंस पॉइंट पर दोपहर करीब 2:45 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में 3 मंजिला बिल्डिंग पूरी तरह से खाक हो गई। आज हम आपको बता रहे हैं कि शिवसेना नेता संजय राउत के थोड़ी पुराने इतिहास के बारे में। 1000 करोड़ से ज़्यादा के पात्रा चाल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना के सांसद संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं। अरेस्ट करने से पहले प्रवर्तन निदेशालय की 3 टीमों ने उनके 3 ठिकानों पर रेड भी की थी। राउत को उनके बंगले मैत्री से हिरासत में लिया गया और ईडी ऑफिस लाकर जाँच की गई। 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। राउत आज महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम है, लेकिन 80 के दशक में मुंबई में क्राइम रिपोर्टिंग करते थे। लोक प्रभा पत्रिका से करियर की शुरुआत करने वाले संजय राउत को अंडरवर्ल्ड रिपोर्टिंग का एक्सपर्ट माना जाता था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अंडरवर्ल्ड पर लिखी उनकी रिपोर्ट्स की मुंबई में खूब चर्चा हुआ करती थी। रिपोर्टिंग की दुनिया में राउत का नाम बड़ा होता गया और वे बाला साहेब ठाकरे की नज़र में आ गए। राउत का मातोश्री पर आना जाना बढ़ा और शिवसेना प्रमुख ने सिर्फ 29 साल के राउत को शिवसेना के मुखपत्र सामना का कार्यकारी संपादक बनने का ऑफर दे डाला। शिवसेना प्रमुख के इस ऑफर को राउत ठुकरा नहीं सके और पिछले लगभग 30 साल से वे इसके कार्यकारी संपादक हैं। बाला साहेब के जाने के बाद वो उद्धव ठाकरे के करीब आए। 2019 में जिस तरह से उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसके बाद से राउत को शिवसेना का थिंक टैंक कहा जाने लगा। राजस्थान में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध केस सामने आए। दोनों संदिग्धों को जयपुर आरयूएचएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दोनों के शरीर पर दाने नजर आ रहे हैं। एक मरीज अजमेर जिले के किशनगढ़ से आया। दूसरे के बारे में भी हॉस्पिटल प्रशासन को जानकारी नहीं मिली है कि वह कहाँ का रहने वाला है। उसे देखने पर शुरुआत में चिकन पॉक्स लग रहा है। सतर्कता बरतते हुए मरीज को आइसोलेट किया गया। उसके सैंपल मंकी पॉक्स की जांच के लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया। मरीज की अभी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नजर नहीं आई है। रोहित शेट्टी ने हाल ही में सिंघम 3 की शूटिंग शुरू करने के बारे में बात की। एक इंटरव्यू में रोहित ने बताया कि फिल्म की तैयारी पहले से ही शुरू हो चुकी है। साथ ही फिल्म मेकर ने कहा कि फिलहाल अजय देवगन और वो दोनों ही अपने कामों में बिजी है, इसलिए फिल्म की शूटिंग अगले साल अप्रैल से शुरू होगी। रोहित शेट्टी ने मल्टी स्टारर फिल्मों पर भी बात की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।